बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल्जियम का पासपोर्ट रखने वाली पाकिस्तानी लड़की जो कि यूके में पढ़ती थी अपने वालिदैन को बताती है कि मैं दुबई काम करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान में आ जाती है और यहाँ पर डिफेंस लाहौर में अपनी रहाइश रख लेती है एक लड़की के साथ जो कि उसकी फेसबुक फ्रेंड होती है। जब ये लड़की उसके साथ डिफेंस में रहती है तो ठीक 3 माह के बाद इस लड़की को कत्ल कर दिया जाता है। आखिर कत्ल करने की वजह क्या है? क्योंकि जो लड़की है वो बेल्जियम जो पढ़ती थी वहां छोड़कर जब उसने कहा कि मैंने जॉब करनी है और दुबई का नाम लेकर वो पाकिस्तान में आ गई और अपने वालिदैन से जो है उसने झूठ बोला। आखिर उस लड़की को मिलने कौन लोग आते थे, उस लड़की का राब्ता किस किस से था और वो किस वजह से अपने वालिदैन से झूठ बोलकर पाकिस्तान में ही राइश पजीर थी और उसको मारने वाले कौन लोग थे, जिनको कि अब पुलिस ने इश्तिहारी करार दे दिया है। क्योंकि पुलिस जो है वो उनको पकड़ने में नाकाम है। वो जो लोग हैं वो बाअसर लोग हैं और वो जो है वो कबल जमानत जो है वो करवा लेते हैं, जो कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है। इस वाक़े का डिटेल क्या है नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लिहाजा शुरू से लेकर अंत तक आप इस ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। देखिएगा कि बाहर के कल्चर में और हमारे कल्चर में जो फर्क है वो कितना नुमाया है। नाज़रीन ये वाक़या 3 मई का है। डिफेंस के इलाके में मारिया जुल्फकार जो है उसको गोली मार दी जाती है। खबर जो है सोशल मीडिया पर और हर जगह बहुत ज़्यादा वायरल होती है। ये वो बच्ची है जो कि कानून की तालीम हासिल कर रही है, फैमिली में शादी के लिए पाकिस्तान आती है अपने पेरेंट्स के साथ और फिर यहीं पर रुक जाती है। जबकि पेरेंट्स को कहती है कि आप चलें और मैं आ जाऊंगी आप लोगों के पीछे, और फिर अपने वालिदैन को फोन करती है कि मैं यूके नहीं आ रही, मैं जो हूँ यहीं पर दुबई जा रही हूँ। दुबई में मुझे एक बहुत अच्छी जो जॉब है वो ऑफर हो गई है, तो अब मैं जो दुबई में ही रहूंगी वहीं पे जॉब शिफ्ट करूंगी। अब उसको जो वालिदैन है वो चलो ठीक है ये लड़की हमारी दुबई में है, लेकिन वो जो है वो वहां ही पाकिस्तान में ही डिफेंस में जो है एक लड़की के साथ एक जो घर है वो किराए पर ले लेती है, जिसका के ना उसके माँ बाप और ना ही उसके जो रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। हालांकि उसके जो सच्चा चचा है मोहम्मद अजीम जो कि सब्जाजार में रहते हैं लाहौर में, उनको भी नहीं पता कि जो बच्ची जिसको हमने कहा था कि ये वापस चली गई है, लेकिन ये डिफेंस में रहाइश पजीर है अपनी एक दोस्त के साथ। अब डिफेंस में जो है वो घर लेना बहुत मुश्किल था। इस लड़की के बहुत से दोस्त भी थे, जिसमें जो 4 दोस्त हैं जो कि बहुत जिनका तल्लक इस लड़की के साथ था। उनमें से किसी एक दोस्त ने जाली निकाहनामा बनवा कर इस लड़की को जो है वो घर ले दिया, क्योंकि वहां पे डिफेंस में इस अनमैरिड लड़कियों को जो है वो घर मिलना बहुत मुश्किल था। फिर इसकी एक फेसबुक फ्रेंड थी जिसके साथ इसने वो जो है घर शेयर किया और दोनों मिलकर आधा आधा उस घर का किराया जो है वो शेयर करती थी। जो कि इसकी फेसबुक फ्रेंड है वो यही पाकिस्तान में किसी बैंक में जॉब करती थी। अब जो है इसके साथ क्या वाकया हुआ कि बहुत से जो इसके दोस्त हैं उसका इसके साथ मिलना जुलना था और उसमें जो 2 दोस्त हैं वो इससे शादी के भी ख्वाहिशमंद थे। एक दोस्त तो इसका वो है जो यूके में इसके साथ पढ़ता था, लेकिन अब वो जो पाकिस्तान में है था और इसको मिलने के लिए आता था। फिर क्या हुआ कि सईद बट नामी जो एक इसका दोस्त है वो उसने इसको इसके घर आता था, वो इसको अपने साथ अपने डेरे पर ले गया। जब अपने डेरे पे ले गया तो इसके साथ ज्यादती की कोशिश की, लेकिन ये वहां से भाग आई। इसने SHO डिफेंस थाना में एक कंप्लेन की कि मुझे जो है सईद बट ने अगवा किया, अपने डेरे पर ले गया, मेरे से ज्यादती करने की कोशिश की। ये तमाम जो दरखास्त है ये इसने अपने हाथ से लिखी, हाथ से लिख कर इसने थाने में दी और कहा कि मुझे इससे जान का खतरा है, इसने मुझे अगवा किया है, अगवा करने के बाद ये मुझसे ज्यादती करना चाहता था। पुलिस ने जो है SHO ने जो है शबीर को सईद बट को बुलाया और साथ इस लड़की को बुलाया। दोनों के मोबाइल फोन चेक हुए। जब दोनों के मोबाइल फोन चेक किए गए तो दोनों पे एक दूसरे की चैट थी, जिससे पता चलता था कि दोनों जो है बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और दोस्त हैं। लेकिन जो लड़की है ये कह रही थी कि बेशक मैं इसकी दोस्त हूँ लेकिन मुझे इससे जान का खतरा है,
लिहाजा मैं जो एक है ये एप्लीकेशन है ये आप लोगों को दे रही हूँ। इस लड़के को वार्निंग दी गई, वार्निंग देने के बाद जो है इस लड़के को छोड़ दिया गया, क्योंकि मोबाइल में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसमें तस्वीरें भी थी, इनका मोबाइल डाटा में और भी बहुत कुछ था जिससे पता चलता था कि ये दोनों एक बहुत करीबी दोस्त है। फिर क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद ये जो लड़की है इसको कोई मौत के घाट उतार देता है। डीआईजी जो है डिफेंस है, उन्होंने एसएचओ को बुलाया और कहा कि जब इस लड़की ने तुम्हें दरखास्त दी थी कि जी मेरी जान को खतरा है सईद बट से, तो तुमने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की और सईद बट को क्यों जो है वो निकाल दिया इस तमाम दरखास्त से और उसको घर भिजवा दिया, जबकि तुम्हें फौरी तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। सिद्रा खान जो है उस वक्त उस थाने में थी, उसको भी वार्निंग दी गई और कहा गया कि आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि जब उसने आपको दरखास्त दे दी, एप्लीकेशन दे दी, हाथ से लेकर दे दी, तो आपको चाहिए था कि आप जो है उस पर कानूनी कार्रवाई करते। चचा की मुद्दत में 4 लोगों पर जो है वो पर्चा कटा गया। जो लड़के थे, कोई लाहौर का रहायशी था, कोई इस्लामाबाद का रहायशी था और 2 दूसरे हैं साइड एरिया के रहने वाले थे। इन लोगों ने जो है वो उस वक्त अपनी हिफाजती जमानत जो है करवा ली थी और मुलजमान के जो नाम है उनके नाम है ताहिर, जाहिद और मोहम्मद वसीम। इन लोगों को इश्तिहारी जो है वो करार दे दिया गया है, क्योंकि जो है शबरेज अख्तर राना जो जज थे उन्होंने इन लड़कों को इश्तिहारी करार दे दिया, क्योंकि इन लड़कों ने कबल अज वक्त जो है जमानत अपनी करवा रखी थी, फांसी तौर पर जमानत करवा रखी थी ताकि इनको कोई पकड़ ना ले। लेकिन जमानत करवाने के बाद जो लड़के हैं ये फरार हो गए और फिर दोबारा मिले नहीं। अब जो अदालत है उन्होंने हुक्म दिया है कि ताहिर, जाहिद जो मोहम्मद वसीम है ये इश्तिहारी है और एक जो लड़का है वो पकड़ा गया है जिसने तमाम डिटेल बताई है कि जो इनमें से जो वसीम है और ये ताहिर है, ये दोनों जो थे चाहते थे कि शादी करना चाहते थे इस लड़की के साथ, मारिया जुल्फकार के साथ। लेकिन जो मारिया है वो कहती थी कि तुम लोग मेरे दोस्त हो और मेरे दोस्त ही रहो, तो लिहाजा इन लोगों ने गोली मारकर जो कि मारिया को लगी जिसकी वजह से मारिया की मौत वाकया हुई। और अब ये जो लोग हैं ये इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। अब जो वालिदैन हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की हरकत व सकनात पर जायजा रखें, नजर रखें, क्योंकि इसकी जो वालिदा है बतौर इसके वालिद के अब वो बताती है कि जो वालिदा है अब वो बताती हैं कि जी मुझे मेरी बेटी ने खुफिया तौर पर बताया था कि जो मैं हूँ वो पाकिस्तान में ही हूँ और डिफेंस में रह रही हूँ, लिहाजा मैंने इसके बाप को नहीं बताया। नाज़रीन, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जो बाहर के मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि वहाँ पर जो वालिदैन है वो मजबूर हो जाते हैं। इसकी माँ कहती है कि मैं भी मजबूर थी कि वहां पर जो बाहर के मुल्क का कानून है कि आप अपने जवान बच्चा बच्ची, क्या छोटे बच्चे बच्चों को भी कुछ नहीं कह सकते, और जब ये छोटे बच्चे बच्चियां अपनी मर्जी करते हैं तो फिर बाद में जो है इसी तरह के मसले मसाइल पैदा होते हैं कि कोई भी आए और आपके बच्चे को मार कर चला जाए, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है आप बच्चे को रोक नहीं सकते, आप बच्चे को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। नाज़रीन, इस वक्त अपने ब्लॉगर कुलसूम हाशमी को इजाजत दीजिए, फिर नेक्स्ट हाजिर होंगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।